बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ही धर्मपरायण और भगवान का सच्चा भक्त था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज जुटता था। हरिदास की पत्नी भी बहुत सरल और श्रद्धालु थी। वो हमेशा अपने पति का साथ देती और भगवान पर विश्वास रखती थी। एक दिन चैत्र महीने का पहला दिन आया। गांव में चारों तरफ नए साल और नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई। लोग घरों को सजाने लगे, मंदिरों में पूजा पाठ होने लगा। हरिदास के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी पूरे विधि विधान से चैत्र नवरात्रि का व्रत रखे। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पूजा करने के लिए सामग्री भी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बार चैत्र महीने में माता की पूजा करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, भगवान भावना के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। आप सच्चे मन से पूजा कीजिए, माता जरूर कृपा करेंगी। ये सुनकर हरिदास ने निश्चय किया कि वो पूरे 9 दिन चैत्र नवरात्रि का व्रत रखेगा। भक्ति और परीक्षा। हरिदास ने बिना किसी सामग्री के ही एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाया और माता का ध्यान करने लगा। वो रोज सुबह शाम सच्चे मन से पूजा करता, भजन गाता और माता से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता। दिन बीतते गए, लेकिन घर की हालत और भी खराब होती गई। कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। फिर भी हरिदास ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। नवमी के दिन, जब व्रत का आखिरी दिन था, हरिदास बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और माता से कहा, हे मां, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति ही स्वीकार करें। चमत्कार। उस रात हरिदास को सपने में माता दुर्गा के दर्शन हुए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल सुबह तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। सुबह जब हरिदास उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली रखी है। वह समझ गया कि यह माता की कृपा है। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह अमीर तो हो गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा दिल चाहिए। कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। चैत्र महीने में व्रत और पूजा करने से माता की कृपा अवश्य मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।